डॉक्टर के सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.4 दो चर वाला रैखिक समीकरण क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाए और हर में एक घटाया जाए तो वह भिन्न एक हो जाता है। यदि हर में एक जोड़ते हैं तो 1/2 हो जाता है, तो हमें भिन्न बताना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा। भिन्न बराबर फॉर्मूला होता है अंश बटा हर होता है। तो चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं। तो एक सेकेंड रुक जाइए। तो यहाँ पे लिखिएगा माना कि भिन्न का अंश को हम x मान लेते हैं तथा हर को हम y मान लेते हैं। तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न अंश बटा हर होता है, तो ये हमारा x बटा y हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से दे दीजिए। तो देखिए क्या बोला, यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाता है और हर में एक घटा लिया जाता है, तो भिन्न हमारा क्या है? x बटा y है। अब देखिए अंश में एक जोड़ दिया जाता है तो अंश हमारा ऊपर का है, इसमें एक जोड़ देंगे। हर में एक घटा दिया जाता है तो इसमें एक घटा देंगे, तो भिन्न क्या मिल जाता है? तो एक मिलता है। क्लियर? अब देखिए यदि हर में एक जोड़ते हैं तो हमारा 1/2 मिल जाता है। हर 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 हमारा ये है, ये x बटा ये y में एक जोड़ देंगे तो हमें 1/2 मिल जाता है। ये क्वेश्चन भी आया है, एनसीईआरटी वाला है, ठीक है। इनको आप अच्छे से बनाइएगा। अब देखिए इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा x प्लस 1 इज इक्वल टू ये हमारा y माइनस 1 होगा। सबको इस साइड भेज लीजिए। ये हमारा x इस साइड आएगा तो माइनस y, ये हमारा प्लस 1 माइनस 1 इस साइड आएगा तो प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा x माइनस वाई प्लस ये 2 बराबर 0। इनका नाम इक्वेशन फर्स्ट रख दीजिए। अब देखिए इनको हम सॉल्व कर ले, ये इनको क्रॉस गुना कर लीजिए। ये 2x इज इक्वल टू ये y प्लस 1 होगा। अब देखिए ये भाई साहब इस साइड आएगा तो 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। इनका नाम इक्वेशन सेकेंड दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे लिखिए, चूंकि a1 बराबर 1, b1 बराबर माइनस 1 तथा c1 बराबर ये 2, a2 बराबर 2, b2 बराबर माइनस 1 तथा c2 बराबर माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर वर्ज गुणन सूत्र से, वर्ज गुणन सूत्र से। ये सूत्र क्या होता है? x बटा में ये bc बीच में माइनस, y बटा में ये ca बीच में माइनस। अब ये हमारा 1 बटा में ये ab बीच में माइनस। 12 21 तो ये भाई साहब हमारा x बाई b1 का मान माइनस 1 है। ये माइनस 1 इंटू c2 का मान माइनस 1 है, ठीक है। माइनस b2 का मान माइनस 1 है और c1 का मान 2 है बराबर ये y बटा में c1 का मान 2 है इंटू a2 का मान 2 है माइनस c2 का मान माइनस 1 है इंटू a1 का मान 1 है बराबर ये 1 बटा में a1 का मान 1 है इंटू b2 का मान माइनस 1 है माइनस a2 का मान 2 है इंटू b1 का मान माइनस 1 दिया हुआ है। अब देखिए ये x बाई हमारा 1 माइनस माइनस प्लस ये 2 बराबर ये y बाय 2 दूनी के 4 माइनस माइनस प्लस 1 बराबर ये 1 बाय माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए x बाय 2 1 3 बराबर y बटा 4 1 5 बराबर ये 1 बटा 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा x बाय 3 एक बार इनके बराबर कर देंगे तो 1 बाय 1 पे, और ये y बटा 5 बराबर ये 1 बाय 1। तो अब ये क्रॉस गुना कर देंगे तो देयरफॉर ये x बराबर 3 हो जाएगा। ये हमारा ऐसा जाएगा तो देयरफॉर ये y बराबर कितना होगा बुआ? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो भिन्न हमारा क्या था? भिन्न हमारा था x बटा y, x का मान क्या है 3, y का मान 5, 3 बटा 5। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 11 नंबर। अब 11 नंबर देखिए 5 नारंगी और 3 सेब की कीमत 35 रुपया और 2 नारंगी और 4 सेब की कीमत 28 रुपया है। एक नारंगी और एक सेब की कीमत बताना है। इन्हीं को हम पहले मान लेंगे। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको बनाइएगा। यहाँ पे मान लीजिए माना कि एक नारंगी
की कीमत, एक नारंगी की कीमत हम मान लेते हैं x रुपया, ठीक है, तथा एक सेब की कीमत y रुपया मान लेते हैं। अब लिखिए प्रश्न से, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। 5 गो नारंगी है, एगो नारंगी के x मान है तो 5 गो नारंगी के 5x हो जाएगा। 3 गो सेब है, एगो सेब के y मान है तो 3 गो सेब का 3y हो जाएगा। ये दोनों का जोड़ कितने रुपया में खरीदता है तो 3500 रुपया में, ठीक है। और देखिए 2 गो नारंगी है, एगो नारंगी के x है तो 2 का 2x हो जाएगा। 4 गो जो है वह, ये 2 गो नारंगी है, 4 गो सेब है, एगो सेब का दाम y रुपया तो 4 गो सेब का कितना होगा 4y। इस दोनों का सम यानी कि दोनों मिला के जो है वो 28 रुपया देता है दुकानदार को, 28 दे दीजिए। अब देखिए वो आइए 5x प्लस ये 3y प्लस 35 इस साइड आएगा तो -35 बराबर 0, इनका नाम समीकरण 1 दे दीजिए। ये 2x प्लस ये 4y प्लस 28 इस साइड आएगा तो -28 बराबर 0, इनका नाम समीकरण 2 दे दीजिए। अब यहाँ पे लिखिए चूंकि a1 का मान 5 है, फिर ये b1 का मान 3 है, और तथा a1 b1 c1 का मान -35 है, ठीक है, और a2 का मान 2 है, b2 का मान 4 है, तथा c2 का मान -28 है, ठीक है। यहाँ पे लिखेगा देयरफॉर वर्ज गुणन विधि से, वर्ज गुणन विधि से इनका हमारा फॉर्मूला होता है x बटा ये BC माइनस ये y बटा ये CA माइनस 1 बटा ये AB माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लगाइए 12 21 12 21 12 21। अब ध्यान दीजिएगा कि हमारा x बटा में b1 का मान 3 है इंटू c2 का मान -28 है माइनस b2 का मान 4 है, c2 का मान -35 है, ये 4 इंटू में -35, क्लियर, बराबर y बटा c1 -35 है, a2 2 है तो -35 इंटू में 2 माइनस c2 -28 और ये 5 है तो -28 और इंटू में ये 5 हो जाएगा बराबर 1 बटा में a1 a2, ये हमारा 5 4 हो जाएगा तो 5 इंटू में 4 माइनस a2 और b1 तो 2 इंटू में 3 हो जाएगा, क्लियर। अब ध्यान दीजिए ये हमारा क्या होगा x बटा में -28 दिया के कितना होता है बुआरे, -8 के 24 और 3 दूनी 6 2 8 -84 माइनस प्लस 35 चौके 140 होता है बराबर y बटा -70 और 28 पंचे कितना होता है 170 प्लस ये 140 हो जाएगा, 28 पंचे 140 होता है बराबर ये 1 बटा 5 और 20 माइनस 3 दूनी के 6। अब ध्यान दीजिएगा कि ये x बटा -84 प्लस 140 ये हमारा कितना होगा 56 बराबर ये y बटा ये हमारा 70 हो जाएगा बराबर ये 1 बटा ये 14। अब ध्यान दीजिए बात, ये हमारा x बटा 56 इनके बराबर कर देंगे, इनके बराबर कर देंगे, और ये हमारा 1 बटा 14, ठीक है, और ये y बटा 70 बराबर ये 1 बटा 14। अब देखिए 14 पंचे 70 और 14 चौके 56 होता है तो ये हमारे क्या होगा x बटा 4 बराबर 1, देयरफॉर ये x बराबर ये 4 इधर गुना में आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास y बटा 5 इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू 5 इस साइड आएगा तो ये 5, x और y का मान आया हुआ है तो हम जो है वह एक नारंगी की कीमत x माने थे तो x का मान हम क्या निकाल रहे हैं 4 निकाल रहे हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा तो एक नारंगी की कीमत 4 रुपया तथा एक सेब की कीमत y रुपया माने थे तो y का मान हम निकाले 5 तो ये 5 रुपया हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये
11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 12 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।